हालिया अरसे के अंदर क्रिकेट पर होने वाली सबसे बड़ी डिबेट बाबर आजम को किसी दूसरे प्लेयर के साथ कंपेयर करना है। बाबर आजम का किसी भी प्लेयर के साथ मेरे ख्याल से कंपैरिजन नहीं बनता। बाबर आजम ओडीआई के अंदर एटलीस्ट ऐसा प्लेयर है कि जिसको कोई बीट नहीं कर सकता। आज की वीडियो के अंदर हम इनके स्टैट्स की बात करते हैं, इनके कुछ रिकॉर्ड्स की बात करते हैं, इनकी ओडीआई रैंकिंग की बात करते हैं। अगर आपने अभी तक स्पोर्ट्स 24 पीके के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह की वीडियोस आपको देखने को मिलती रहेंगी। बाबर आजम ने अपनी लास्ट सेंचुरी 2023 के साल के अंदर 30 अगस्त को स्कोर की थी, जो कि नेपाल के खिलाफ मुल्तान के स्टेडियम के अंदर स्कोर की गई थी। उसके बाद बाबर आजम कोई भी ओडीआई सेंचुरी बनाते हुए नजर नहीं आए। इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर इनका बल्ला बिल्कुल खामोश नजर आ रहा है, जिसके चलते हुए बहुत सारे लोग इन पर बातें करने लगे हैं। लेकिन अभी भी इनकी ओडीआई रैंकिंग को देखा जाए तो ये नंबर 1 पर नजर आते हैं। अगर इनके ओडीआई रैंकिंग के पॉइंट्स को चेक किया जाए तो 824 रेटिंग पॉइंट इनके पास हैं। नंबर 2 पर रोहित शर्मा मौजूद हैं, जो कि 746 पॉइंट के साथ खड़े हैं। उसके बाद नीचे जैसे जैसे देखते जाएं, शुभमन गिल, विराट कोहली, डेविड वार्नर, तमाम प्लेयर इनसे नीचे नजर आते हैं। तो ऐसा बाबर आजम ने क्या कर दिया जिसकी वजह से बाबर आजम 8 तक टॉप पर हैं? इसकी बात अभी हम डिटेल के अंदर करने वाले हैं। वो रिकॉर्ड्स मैं आपको बताने वाला हूं जो कि बाबर आजम ने ऐसे बना डाले हैं कि उनको तोड़ना पॉसिबल नहीं है हालिया अरसे के अंदर। अगर इनके सबसे पहले स्टैट्स को देखा जाए तो 117 इनिंग इन्होंने खेल ली हैं, 5729 रन स्कोर कर लिए हैं, 56 की एवरेज, 88 का स्ट्राइक रेट बाबर आजम के पास है। लेकिन इनके रिकॉर्ड्स कुछ बहुत शानदार रहे हैं जिन्होंने इनको बहुत नुमाया कर दिया था पिछले टाइम के अंदर। साल 2021-22 के साल तक बाबर आजम पाकिस्तान के लिए बहुत तगड़े प्लेयर रहे हैं। हमें लोग अक्सर इस चीज के ऊपर बात करते हुए नजर आते हैं कि बाबर आजम को कप्तानी ले डूबी। बाबर आजम जब से टीम के कैप्टन बने इनकी बैटिंग डाउन हुई। लेकिन बाबर आजम के पहले ही रिकॉर्ड को देखिए, आप इससे शॉक हो जाएंगे। बाबर आजम ने जब कैप्टन बने तो सिर्फ 13 इनिंग के अंदर 1000 रन स्कोर कर लिए थे। बाबर आजम के नाम यह एजाज है कि 13 इनिंग के अंदर इन्होंने कैप्टन के तौर पर 1000 रन कंप्लीट कर लिए थे। दुनिया का कोई भी कैप्टन यह कारनामा सरअंजाम नहीं दे पाया था। विराट कोहली को अगर चेक किया जाए तो उन्होंने 19 इनिंग के अंदर अपने 1000 रन कंप्लीट किए थे जब ये टीम के कैप्टन बने थे, और वो विराट कोहली का पीक टाइम था। बाबर आजम ने अपने पीक टाइम के अंदर 13 इनिंग के अंदर ही 1000 रन कंप्लीट कर डाले। दूसरे रिकॉर्ड की बात करें तो बाबर आजम की सेंचुरीज का रिकॉर्ड है कि बाबर आजम ने 2 दफा सेंचुरियों की हैट्रिक की है। एक दफा साल 2016 के अंदर वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज के अंदर इन्होंने 3 मैचों के अंदर लगातार 3 सेंचुरियां स्कोर की थी। फिर साल 2022 के अंदर इन्होंने दोबारा से एक कारनामा सरअंजाम दिया, 2 सेंचुरियां ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाफ बनाई। फिर से इनके हत्थे एक दफा वेस्ट इंडीज की टीम चढ़ गई, 1 सेंचुरी इन्होंने उसके खिलाफ बनाई, तो 2 दफा इनकी हैट्रिक कंप्लीट हुई। अगर बाबर आजम के तीसरे रिकॉर्ड की बात करें तो ये 2 दफा पाकिस्तान के अंदर ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का रिकॉर्ड है। पाकिस्तान का कोई भी बैटर इसके लिए नुमाया नहीं हुआ। दुनिया के अंदर ये एजाज बहुत कम बैट्समैनों के नाम जाता है कि ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए वो नॉमिनेट हों। लेकिन बाबर आजम साल 2021 के अंदर, साल 2022 के अंदर लगातार 2 दफा नॉमिनेट हो चुके हैं, ये क्रिकेटर ऑफ द ईयर रह चुके हैं। अगर इनके अगले रिकॉर्ड की बात करें तो उन्होंने हाशिम आमला का रिकॉर्ड तोड़ा था। हाशिम आमला का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 85 इनिंग के अंदर इन्होंने 17 सेंचुरियां कंप्लीट कर ली थी। 17 सेंचुरियां कंप्लीट करने के लिए हाशिम आमला ने 98 इनिंग खेली थी, लेकिन बाबर आजम ने यहां पर बहुत कम टाइम के अंदर ही ये रिकॉर्ड कंप्लीट कर लिया था। बाबर आजम के नाम जब यह रिकॉर्ड गया तो लोगों को इस चीज का यकीन हुआ कि जो प्लेयर 85 इनिंग के अंदर अपनी 17 सेंचुरियां कंप्लीट कर रहा है ये दुनिया के ऊपर अपनी धाक बिठाने वाला है। लेकिन फिर बाबर आजम का थोड़ा बुरा टाइम शुरू हुआ। बाबर आजम के ऊपर एक सवाल चल रहा है, फिर से इनकी अभी कमबैक होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ओडीआई चैंपियन कप के अंदर जिस तरह की परफॉर्मेंस बाबर आजम के बल्ले से आई है, 4 इनिंग के अंदर इन्होंने 200 से ऊपर रन किए हैं, 50+ इनकी एवरेज है, इनका स्ट्राइक रेट भी अच्छा दिखाई दे रहा है, 1 सेंचुरी भी इनके बल्ले से निकल चुकी है। अभी ये उम्मीद की जा रही है कि ओडीआई क्रिकेट के अंदर ये इंटरनेशनल लेवल पर भी जाकर अच्छा खेलना शुरू कर देंगे, इनका बल्ला रन उगलना शुरू कर देगा, और ये जो नंबर 1 प्लेयर हैं बाबर नंबर 1 ही रहेगा। आप कमेंट सेक्शन के अंदर जो भी कह लीजिए, बाबर आजम के ऊपर जितनी भी बातें कर लीजिए, इंडिया के जितने भी प्लेयर्स हैं वो बाबर आजम को मानते हैं, इंडिया के लोग बाबर आजम को मानते हुए नजर आते हैं, सवाए उन चंद एक लोगों के जिनका काम ही तनकीद करना हो। कुछ लोगों का तो काम यही होता है कि उन्होंने नुक्ताचीनी करनी है, सिर्फ बात में से नुक्स निकालना है।
है। बाकी जो सही क्रिकेट एनालिस्ट होते हैं वो सही तरह से चीजों को एनालाइज करते हैं, तो बाबर आजम को अच्छा प्लेयर मानते हैं। आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे। फिर बात आती है कि बाबर आजम को कप्तानी से क्यों नहीं हटाया जाता। एक तो मैंने आपको स्टैट्स बता दिए कि बाबर आजम की बैटिंग कप्तानी की वजह से डिस्टर्ब ही नहीं है। दूसरा यह है कि पाकिस्तानी टीम के अंदर कोई ऐसा इंसान मौजूद नहीं है, कोई ऐसा प्लेयर मौजूद नहीं है जिसको कैप्टन बनाया जा सके। मोहम्मद रिजवान के बारे में बात होती है कि इनको टीम का कैप्टन बना देना चाहिए, लेकिन जो लोग इन पर तबसरा करते हुए नजर आते हैं उन्होंने ये बताया था कि मोहम्मद रिजवान जिस तरह से हूटिंग करते हैं, मोहम्मद रिजवान जिस तरह से अपील करते हुए नजर आते हैं, वो चीजें एज अ कैप्टन सूटेबल नहीं रहती। जब आप टीम के कैप्टन होते हो तो आपको रिव्यू बहुत सोच समझ कर लेना होता है। मोहम्मद रिजवान तो हर बॉल पर अपील करने के लिए जाते हैं, हर बॉल पर विकेट मांगते हैं, तो ऐसे टाइम के अंदर ये गलती ना कर बैठे, इसी वजह से इनको टीम का कैप्टन नहीं बनाया जा रहा। शहीन अफरीदी को कैप्टन बनाने के बारे में बात हुई थी, तो शहीन अफरीदी बॉलर हैं, फुल टाइम पाकिस्तानी टीम के सेटअप का हिस्सा नहीं रहते। और उसके बाद जो मसला इनके साथ आता है मसला इंजरीज का है, यानी इंजरी से ये सफर कर चुके हैं, इस वजह से इनके कैरियर को खतरात रहते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए इनको कैप्टन नहीं बनाता। सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू, आई लव यू टू बी विद अस।